एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ। और हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और फिर पाइसेस, इनके लिए ये हफ़्ता जो कि 21 जून से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले कैंसर लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चूँकि मैं 7 कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ वीकली रीडिंग में हर एक साइन के लिए, सो आप ये रीडिंग वीकली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं और डेली बेसिस पे भी एक कार्ड के तौर पे देखा जा सकता है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट के कैंसर लोगों की क्या सिचुएशन है जो कि यहाँ पे हमें पता चलेगी। So Ace of Swords in reverse, 2 of Pentacles, 9 of Cups, Tower, 9 of Swords in reverse, 10 of Cups in reverse और 2 of Wands। ओके जी, हफ्ते का आगाज़ जो है थोड़ी बेचैनी आप कह लें, थोड़ी फॉगीनेस कह लें, थोड़ी कन्फ्यूजन कह लें, अनसर्टेनिटी कह लें, इस नोट के ऊपर हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। और अगर आप किसी ख़ास न्यूज़ का, इंफॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो अभी आपको मिलने में थोड़ा सा टाइम है। ये भी हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन रहे किसी न किसी मामले के बारे में, जिसकी वजह से आप कोई फ़ैसला अगर करना है। पास दफ़ा ये होता है कि हम एक बात की वजह से हम फिर दूसरा फ़ैसला करते हैं। सो जब तक वो पहला मसला हल नहीं होता या पहली बात का हमें पता नहीं चलता तो हम दरमियान में उलझे रहते हैं। और तो ये हफ़्ते के 2 दिन जो हैं ये इस लिहाज से नज़र आ रहे हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है और इनडिसाइसिवनेस भी आ सकती है। ट्यूसडे का दिन जो है कुछ छोटा मोटा कुछ ट्रैवल हो सकता है या कुछ अनसर्टेनिटी इस किस्म की हो सकती है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली पैसों की बात जो है वो आ सकती है, जहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड मनी जो है वो स्पेंड करनी पड़े। इस लिहाज से सबसे अच्छा दिन जो नज़र आ रहा है वो 9 ऑफ कप्स के साथ वेडनेसडे का दिन है, जहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जिसके लिए शायद आप काफ़ी अरसे से कोशिश भी कर रहे थे और दुआ भी मांग रहे थे। सो ये एक अच्छा दिन नज़र आ रहा है। इसके बाद टावर का कार्ड है। यकीनन कोई ना कोई बात इस किस्म की है जो कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अनसर्टेनिटी के ख़त्म होने की भी हो सकती है और कुछ ऐसी नई बात भी आ सकती है जो कि अल्टीमेटली आपके ज़हनी उलझन जो है वो दूर हो जाएगी। सो इन कार्ड्स को जब हम इस तरह से देखेंगे कि 9 ऑफ कप्स, टावर और 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, तो यकीनन आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेडली ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और ये ख्वाहिश जब पूरी हो रही है तो आपके जहन से बोझ हट जाएगा, आपको परेशानी का कुछ ना कुछ ख़ात्मा हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि अगर आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे तो वो मामला किसी न किसी अंदाज में सॉर्ट आउट हो जाए। इसके बाद 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ बात जो फैमिली के हवाले से है, ये 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स इतना कोई ज़ाहिर बात है अच्छी पोजीशन में कार्ड नहीं है। हो सकता है कि इस दिन आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े किसी काम के हवाले से, किसी और मसले की, लेकिन चूँकि ये एक सिंगल कार्ड है, एक दिन की बात है, सो बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस किस्म के जगह पे मसरूफ़ियत रहनी पड़े जहाँ पे आपको एक दिन के लिए अपनी फैमिली से अलहदा होना पड़े। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई मामला इस किस्म का सामने आए जहाँ पे आपको अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिटैच होना पड़े। इट्स नॉट दैट कि आप किसी दूसरे शहर चले जाएँ, दूसरे मुल्क चले जाएँ, हाँ थोड़ा टाइम आपको अलहदा रह के गुजारना पड़े। कुछ काम की नौयत जो है वो इस किस्म की होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसके बाद संडे का कार्ड जो है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, जहाँ पे आप फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब फर्दर क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। ठीक है जी। सो जो हफ़्ते के आगाज़ में फ़ैसला नहीं हुआ था वीक के एंड के ऊपर, बहरहाल कुछ ना कुछ फ़ैसला जो है वो हो रहा है। जो कन्फ्यूजन हफ़्ते के आगाज़ में थी वो मिडल ऑफ़ द वीक हट रही है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी होने का इम्कान यहाँ पे मौजूद है।
अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि सेकंड वाटर साइन जो कि स्कॉर्पियो है, उनके लिए क्या मैसेज है इस सब सूरत हाल में। आई होप आप लोगों ने मंथलीज़ देखी होंगी और मिड मंथलीज़ भी देखी होंगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि अपने कमेंट से बताते हैं कि रीडिंग उनके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, चैरियट इन रिवर्स, हेरोफेंट, जजमेंट इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। अच्छा, आप देखेंगे कि काफ़ी सारी रीडिंग्स में 7 ऑफ कप्स या 2 ऑफ पेंटिकल्स या इस किस्म के कार्ड्स आएंगे जो कि इंसान इस कैफियत में होता है, ओहो करूँ ना करूँ, अच्छा ये करना बेहतर रहेगा या ये करना बेहतर रहेगा। ये सारी वजूहात इस वजह से हैं कि इस वीक में जो मरकरी है वो तकरीबन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये वो दिन होंगे जब मरकरी स्टेशनरी पोजीशन में होगा, डायरेक्ट मोशन के लिए स्टेशनरी पोजीशन में होगा। तो इंसान जो है वो सोचने समझने की सलाहियतों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर आपके काम के हवाले से मरकरी की इम्पोर्टेंस है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। ये सब लोगों को के इंडिविजुअल चार्ट को देख के पता चलता है कि मरकरी की आपकी चार्ट में क्या पोजीशन है या क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये बात बहरहाल कंफर्म है कि किसी न किसी अंदाज में कहीं ना कहीं वो आपको या हर एक को हिट कर रहा है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस टैरो के ऊपर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत देर से कोशिशें जारी और सारी हैं जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा आपको अप्रूवल नहीं मिली है। आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पा रही जिस तरह आपने सोचा था कि या प्लान किया था और आपको लगा था कि इस तरह से सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं जल्दी जल्दी अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो चीज़ फ़िलहाल यहाँ पे होती हुई नज़र नहीं आ रही और आपकी जो कोशिशें हैं वो सारी आप सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं, लोग आपको उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे। जो ट्यूसडे और वेंसडे का कार्ड है ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं है। उल्टा हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो रुकावटें डाल रहे हों, हिंड्रेंस कर रहे हों। उसके बाद है हेरोफेंट का कार्ड है। आप शायद बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ना कि रिबेलियस नहीं होना चाह रहे। शायद आपकी सिचुएशन आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि आप कुछ बगावत करें। आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिशनल अंदाज में वो जिसको कहते हैं ना बाय द बुक मूव करना, आप उसी तरह से करना चाह रहे हैं। आपको समझ आ रही है इस बात की कि चीज़ें जो हैं वो आप जो आपने डायरेक्शन चूज़ की है वो ठीक है, लेकिन अभी मूवमेंट जो है वो बहरहाल रुकी हुई है। ये भी बात मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ एक तरफ मरकरी का इशू है इस टाइम के ऊपर, वहाँ पे ख़ास तौर पे एरीज़ और स्कॉर्पियो लोगों के लिए ये प्रॉब्लम भी मौजूद है कि उनका अपना लॉर्ड जो है वो इस टाइम पे सबसे बुरी पोजीशन में है, डिबिलिटेशन में है और चीज़ें जो हैं वो स्लो हो जाती हैं। आपकी ज़हनी सलाहियतों पे फ़र्क पड़ता है, आपके अंदर एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि बहरहाल मार्स एनर्जी का प्लैनेट है। ओके जी, उसके बाद जजमेंट इन रिवर्स है। देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है। इस यूनिवर्स में हर चीज़ का एक फ़िक्स टाइम है, ठीक है ना, उससे वो पहले होता है ना उससे वो बाद में होता है। सो यू हैव टू वेट फॉर द राइट मूवमेंट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं से फैमिली सपोर्ट जो है वो नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये मॉरल और इमोशनल सपोर्ट हो सकती है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम योर फैमिली। 7 ऑफ कप्स है एंड पे, इसके बावजूद कि कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिली है, इसके बावजूद स्टिल आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि क्या करना है,
कौन सा स्टेप पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, क्या ये स्टेप मेरे लिए इतना ज़्यादा रिलायबल है, बेनिफिशियल है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अभी टाइम बाकी है, उसके बाद यकीनन आपके लिए भी एक नया बेहतर स्टार्ट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि कम से कम 1-1.5 महीना जो है वो अभी मज़ीद लगेगा, जब आपके लिए सिचुएशन के अंदर बेहतरी आने का इम्कान है। और अभी ये मेरे पास है ना 15 जून, सो 15 जुलाई या एंड ऑफ जुलाई का टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए बेहतर ख़बर लेकर आएगा। ओके जी, अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है लास्ट वाटर साइन जो कि पाइसेस है उनके लिए। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइसेस। Knight of Swords, oh 3 of Swords, 7 of Swords, बहुत ज़्यादा swords हैं, Emperor in reverse, 5 of Cups in reverse, 4 of Swords और उसके बाद है King of Cups in reverse। एक बात तो तयशुदा है कि ये हफ़्ता बहुत स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है पाइसेस लोगों के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप पाइसेस असेंडेंट हैं। इसमें यकीनन सिचुएशन ऐसी है जो कि ये कह लें कि जिसका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में ही कुछ ना कुछ इस तरह की बातचीत नज़र आ रही है जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली कोई एयर साइन हो सकता है जिससे आपका कुछ लड़ाई झगड़ा, खफगी, नाराज़गी, बदमज़गी, आर्ग्यूमेंट कुछ भी हुआ हो और कुछ भी हो जाए और ये पर्सन तो अपनी सी करने के बाद निकल जाए सिचुएशन में से, लेकिन उसके बाद आप जो हैं वो अगले कुछ दिन जो है बहुत ही ज़्यादा वो सब बातें जो हुई होंगी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील करेंगे। सो ट्यूसडे के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्ड्स जो है हर डेक के अंदर एक पेनफुल कॉन्वर्सेशन की तरफ इशारा करता है। ये पेनफुल कॉन्वर्सेशन जो है अबाउट किसी भी सिचुएशन, अबाउट द सिचुएशन किसी भी सिनेरियो में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। इट डजंट नेसेसरी कि ये रिलेशनशिप के बारे में हो, ये वर्क रिलेटेड हो सकती है। आपके कोई बॉस, कोई सीनियर, कोई कुलीग, कोई एक्वेंटेंस आपको कहीं से आपके साथ बदमज़गी से बात करे या बदमिजाजी से बात करे, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है। सो 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि कोई शख्स ऐसा है आपकी सराउंडिंग में जो कि शायद आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स कर रहा है। ख़ास तौर पे अगर ये वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट है, मुझे फ़ील हो रहा है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि घर के इन्वायरमेंट में आपके अगेंस्ट जो है वो लोग बात कर रहे हैं, बाकी लोग जो हैं आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। सो यू रियली नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप सीक्रेटली सबका जायज़ा लें, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ठीक है, बिकॉज़ इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप खामोशी से बैठ जाएं। आपको कुछ भी एक्ट करने से पहले, बेसिकली यहाँ पे एक्शन का कार्ड कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सोचने और समझने के कार्ड्स हैं, कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कि जब आप गौर करेंगे, सोचेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको समझ आएगी। और इसके लिए बुध और जुमेरात का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे ही आपको बात समझ आ जाएगी, आप ख़ुद ब खुद इस पेन में से बाहर आ जाएंगे। फ्राइडे वाले दिन का कार्ड 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है सैटरडे वाले दिन के लिए। ये कार्ड ऐसा है, इस वक्त तक आके मरकरी की पोजीशन ऐसी हो चुकी होगी जहाँ पे आप ये कहें कि सोचने समझने की आपकी सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि वापस आ रही हैं, और आप बजाय बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के, जैसा कि पाइसेस का तरीक़ाकार होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की बजाय जहन को इस्तेमाल करने और लॉजिक को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं।
अच्छा, इसमें एक कार्ड इंपॉर्टेंट जो है वो किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स का है। हो सकता है कि जब आप ये बात सोच लें, समझ लें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक अपने आप को होल्ड ना कर सकें और कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दें जो कि लॉन्गर रन में आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। सो अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिएगा। ये अभी राइट टाइम नहीं होगा कि आप अपने इमोशंस को यूँ फ्लश आउट कर दें। यकीनन कोई ना कोई फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जिसके अंदर आप जो कि आपके ऊपर डाल दी जाए, या जो कि जिसकी वजह से आपको के ऊपर एतराज़ात लगाए जाएं, जो कि अर्ली वीक में मैंने मेंशन की या सिचुएशन। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आपको तीनों रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।